नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। वो क्या कहा जाता है कि हम में से अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास वाकई दुखी होने की कोई वजह होती है, बल्कि हम में से अधिकांश लोग इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमारे सामने वाला, वो कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारी जान पहचान वाला कोई आदमी, वो कोई भी हो सकता है, वो हमसे ज़्यादा सुखी नज़र आता है, उसके पास हमसे ज़्यादा साधन नज़र आते हैं या उसके पास हमसे कुछ भी ज़्यादा मात्रा में नज़र आता है, तो हम कहीं न कहीं उदास और दुखी हो जाते हैं कि इसके पास तो बहुत है, हमारे पास बहुत क्यों नहीं है। इसी तरह की मेरी आज की एक कहानी है। एक व्यक्ति के पास यमराज आते हैं और उन्हें बहुत प्यास लगती है, तो उस व्यक्ति से वो पानी मांगते हैं। वो व्यक्ति बिना एक भी क्षण गँवाए उन यमराज को पानी पिला देता है, क्योंकि वो जानता नहीं था कि ये यमराज हैं और उसकी ही प्राण लेने के लिए आए हैं। यमराज चूँकि उसकी इतनी सी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो उससे कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया था, पर तुमने मेरी प्यास बुझाई है, मुझे जल प्रदान किया है, तो मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। नियति का लिखा कोई मिटा तो सकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। तुम्हें अपनी डायरी दे रहा हूँ और ये पेन दे रहा हूँ, और साथ में वो 5 मिनट दे रहा हूँ जो तुम अपने लिए जो भी अच्छा कर सकते हो वो कर लो। जो भी तुम इस डायरी में इन 5 मिनट में लिखोगे, वो सारी बातें मैं अक्षरशः सत्य और पूर्ण कर दूंगा। उस व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई। उसे वो डायरी और कलम ली। जैसे ही उसने पहला पेज खोला तो उसे नज़र आया कि उसका पड़ोसी जो कि उसके साइड में रहता है, उसकी एक लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति होने वाला है। उसे बहुत जलन महसूस हुई, तो उसे लगा कि मैं इसकी लॉटरी कभी भी नहीं खुलने दूंगा। तो उसने वो सारी चीज़ों को काट कर नीचे लिख दिया कि इसकी लॉटरी कभी ना खुले और ये गरीब के गरीब ही रह जाए। और 2-4 पेज और पलटा तो फिर उसे अपना बहुत जो प्रिय मित्र है वह दिखाई दिया। उसके भाग्य में लिखा था कि बहुत जल्दी वो एक चुनाव लड़ने वाला है और उस चुनाव को जीतने के बाद उसका जीवन बहुत संवर जाएगा। वो मंत्री बन जाएगा और अपने जीवन में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। उसे ये सुनकर तो और द्वेष उत्पन्न हो गया। उसे लगा, अरे इसके इतने अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं। तो उसने उसका भाग्य वहाँ से काट कर नीचे लिख दिया कि वो जैसे जी रहा है वैसा ही जीता जाए, कभी कोई चुनाव ना जीते। तो इस तरीके से वो जो भी उसकी जान पहचान के लोग थे, उनका बुरा लिखने के चक्कर में उसने अपने 5 मिनट खराब कर दिए। अब जैसे ही वो उसके पेज पर पहुंचा, इतने में यमराज आ गए। उसके हाथ से वो डायरी और वो पेन लेकर बोले कि पुत्र, अब तुम कुछ नहीं लिख सकते हो और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए 5 मिनट पूर्ण हो चुके हैं। पर अफसोस की बात कि इन 5 मिनट में तुम अपना भाग्य बदल सकते थे, कुछ भी अपने लिए निर्धारित कर सकते थे, अपनी भलाई, अपनी नेकी कर सकते थे, पर उन 5 मिनट में भी तुमने दूसरों के साथ द्वेष के कारण उनका बुरा करने में अपने जीवन के वो अंतिम और अनमोल 5 मिनट गंवा दिए। अब वो व्यक्ति बहुत पछताया। वो समझ चुका था कि उसने कुछ बहुत गलत काम कर दिया है, लेकिन कुछ हो नहीं सकता था। यमराज ने उसके प्राण ले लिए। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको अगर कोई शक्ति मिली है, आप में कोई योग्यता है, आप में कोई क्वालिटी है, तो उसको अपनी भलाई में और दूसरों की भलाई में लगाइए। अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो उसके कर्म हैं और उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। आप क्यों ईश्वर और उसके बीच में आकर, उसके कर्म फल के बीच में आकर अपना भाग्य, अपने कर्म खराब करेंगे। अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण अच्छाइयाँ केवल और केवल अपनी और अपनों की ज़िंदगी को संवारने के लिए लगाइए। क्योंकि अगर आप किसी का भला करने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति आपको उससे कहीं गुना ज़्यादा वापस लौटा देगी। और अगर हम किसी का बुरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें आज नहीं तो कल उसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारा बुरा कर रहा है तो वो भी उस पाप से बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल उसे भी वो परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए और अपने नेकियों के मार्ग पर चलते रहिए। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन को और अपनों के जीवन को निखारने में लगाइए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।